Hi everyone, welcome back to our channel. This is Arsal and this is Arijan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं और असलाम भाई के पास एज यू नो कि हमने रिसेंटली अपना एक ब्लॉग अपलोड किया था, तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया था। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैंने इनको लीड समझा। तो असलाम भाई, क्या हाल है आपके? जी यही भैया, मतलब मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो सर, मैं एक मसला आपके पास लेके आया था। जी यस करें। तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज लव। जी मैं भैया। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, असल वर्ड का मीनिंग क्या है लव का? ये है क्या? इसका टाइम पीरियड क्या होता है? और हम किसी को मतलब भूल कैसे सकते हैं एज अ पॉसिबल हमारे जी लिए? जिस तरह देखे ना, लव होता क्या है असल जी। में। लव जो है ना, समथिंग यू लाइक द मोस्ट। आप ओके। किसी चीज को पसंद करते हो। इट डजंट मैटर वो कोई चीज है, वो कोई शख्स है, वो कोई इंसान है, वो कोई वक्त भी हो सकता है, वो कोई लम्हा, कोई मोमेंट भी हो सकता है। यानी हम लाइफ में सोचते हैं यार वो लम्हा गुजरा था, वो कितना अच्छा था, वो कुछ यादें होती हैं, रिमेम्बरेंस, वो लम्हात होते हैं, वो मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं। तो मोहब्बत या लव, ये जो लफ्ज है ना, ये सिर्फ लाइक हम किसी चीज को पसंद करते हैं। ओके, मीन वो स्पेशल किसी पर्सन को हम टारगेट इसके नहीं कर हम सकते। किसी चीज को हम टारगेट कर ही नहीं सकते। ये मोहब्बत जो ये लव होता है, ये एक शख्स से दूसरे कितने अशखास से भी हो सकता है। यानी आप किसी एक से लव करते हो तो उससे ये चेंज होके, डाइवर्ट होके, मुंतकिल होके कई और से और कितने ज्यादा से हो सकता है। और ये किसी चीज से भी हो सकता है। आपको अपने प्रोफेशन से हो सकता है। लाइक आपने वॉच पहनी हुई है, जी बिल्कुल। आपको ये लाइक आपको अच्छी लगती है, आपने इसको लाइक किया तो आपने परचेज हाँ, किया। बिल्कुल। हमने एक चीज पसंद करके लिए तो हमें उससे मोहब्बत नहीं होगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम उसको पसंद करेंगे पहले, उस पर फिर हम बार्गेनिंग करते हैं, फिर हम उसको उसके ऊपर हमने खर्च किया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ है। जी। ठीक है। तो इसी तरह जो मोहब्बत होती है ना, जो लव होता है इंसान को किसी शख्स से, जिस तरह रिसेंटली अभी आपकी स्टोरी है बिल्कुल। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। काफी वायरल भी हुई है वो स्टोरी। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि इसका ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका मैक्सिमम जो लव का टाइम होता है वो 18 मंथ होता है। यानी कि 18 मंथ के बाद, 18 मंथ जो है ना, 18 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, ऐसे है ना। तो इस तरह उनका एक टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद उन्होंने एक्सपायर होना, आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। लेट्स सपोज एक बंदे को वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई, वो अपनी जिद बना लेगा, नहीं मेरी जिद है, मैंने तो यही रखनी है, मैंने नहीं तब्दील करनी। तो इसी तरह 18 मंथ के बाद अब आप कह रहे होगे कि 18 महीने लव की म्याद है। लोगों को मैंने देखा 5-5 साल मुझे के अजीब affairs लग रहा है सुनने में। लग रहा है ना। तो लोगों की हमने भी देखा है, हमारे यहाँ स्टोरीज हैं, 2-2 3-3 साल, 4-4 5-5 साल के अफेयर्स चल रहे होते हैं, यानी उनकी लव स्टोरी चल रही होती है, फिर जाकर उनकी शादी होती है। जी, काफी मैंने अपने रिलेटिव टीन एज में उनका लव हो गया, स्कूल एज में, ठीक है, स्कूल फ्रेंड थे तो इस तरह हो गया, फिर यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो गए, करते करते 25-26 साल में जाकर उनकी शादी होती है। एज भी यही होती है जिस उम्र में इंसान को। तो देखिए 18-19 साल की ये एज होती है जी, लव की जो एज होती है ना, वो यही होती है, टीन एज, जहाँ जो बलूगत की उम्र होती है ना, 18-19 साल, ज्यादातर यही केसेस हमारे सामने आते हैं। तो उसके बाद अब आपको उनका फेयर चल रहा है, 25-26 साल में जाके शादी होती है, 5-5 6-6 साल का फेयर चलता है। काफी अरसा। लेकिन वो होता क्या है, म्याद तो 18 महीने सारी है। अच्छा। ऐसे ही है। होता क्या है कि वो सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी इन्वेस्ट देख रहे होते हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि मैंने इतना टाइम मैंने इसके ऊपर वेस्ट किया है, मैंने वो अपना जिद बन जाती है। आप किसी को लाइक करते हो तो वो आपका लव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 18 महीने के बाद वो जिद में कन्वर्ट हो जाता है। वो मेरी जिद अना का मसला बन जाता है। करनी है तो ऐसे ना करनी है। हमने इस तरह के लोग देखे हैं, कहते हैं कि अगर मेरी इसके साथ नहीं होगी, मेरी हकीकत बात है, 25 साल की उम्र में लव होता है उनको, और 50-50 60 साल की उम्र में वो शादी नहीं करते। क्यों? उनकी वो जिद बन जाती है। आपने भी इस तरह की स्टोरी देखी होगी आपके इलाके में है इस तरह। बिल्कुल। तो होते हैं, काफी स्टोरी सुनी है। तो वो ये होता है, उनकी जिद बन जाती है, उनकी अना का मसला बन जाता है। बिल्कुल। आपके केस में आ जाते हैं। आपके केस ये है कि अभी तो आपके वो 18 महीने में बात पहुंची नहीं, नौबत नहीं है, ठीक है। अब इसको फॉर गुड कैसे करना है? हाँ, इवन आप वो दिल में ना मलाल रह जाता है, वो मलाल रह जाता है कि वो बार बार वो जो ख्याल आते हैं। अब उसको ना फॉरवर्ड कैसे करना है, कि यानी हम आसान लफ्ज़ में कहते हैं उसको बुलाना कैसे है। जी। तो इसकी जो लिमिट होती है ना, वो जिसकी म्याद होती है, उसका टाइम पीरियड 6 मंथ्स होता है। बुलाने का टाइम पीरियड 6 मंथ्स होता है, ठीक है। ओके। यानी इसकी टोटल जो लिमिट है वो 18 मंथ्स है। मीन एज ऑफ लव आप कह रहे हैं कि 18 मंथ्स? एज ऑफ लव 18 मंथ्स है बस। उसके बाद जो लव है वो लव नहीं है, वो अना का मसला है, वो जिद है यार। ये मैंने करना है, क्या बात है, बहुत अच्छी ठीक है। एक्सप्लेन किया। तो वो जो इसकी बुलाने का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 6 मंथ्स, ठीक है। ओके। तो लेकिन उस 6 मंथ में आप बिल्कुल कंफर्म उसको भूल जाओगे, लेकिन करना क्या है उस 6 मंथ में, कि राब्ते बहाल नहीं रखना। ये हमारे बहुत पॉइंट, हमारे पास लोग मसले लेके आते हैं कि सर वो इस तरह था लेकिन वो हमें तो उसको नहीं बुलाया गया।
लेकिन हम उसके साथ टोटली डिस्कनेक्ट रहना है। बिल्कुल। इन 6 मंथ्स में हमने उसको दोबारा टच ही नहीं करना। इवन इस पॉइंट में मैं भी कभी-कभार सोचता हूँ कि यार दोबारा पैचअप करने की हाँ, कोशिश तो करता वो हूँ। इस तरह ये है ना कि हम कोशिश लोग करते क्या है कि बार-बार वो दोबारा उनको टेक्स्टिंग शुरू कर देते हैं, उन्हें ब्लॉक किया था, तुझे नंबर स्टार्ट कर लिया, जी। ठीक है? तो वो इस तरह हमने नहीं करना, उस 6 मंथ्स के अंदर हमने उसको टोटली जो है ना डिस्कनेक्ट कर देना है, उसके साथ राब्ता ठीक है। रखना ही नहीं है। अगर हमारा ये ज़हन है कि हमने इसको भुलाना ही नहीं, खत्म हाँ करना है। जी, एक चीज़ वाइंड अप करनी है तो उसमें हमें उसकी यानी कोई क्राइटेरिया होता है ना हर चीज़ का। बिल्कुल। तो उसका क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि उस 6 मंथ्स में आपने टोटली डिस्कनेक्ट रहना है, कोई कॉल, मैसेज या दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, बार-बार राब्ता करने की कोशिश करते हैं, फिर जो ज़्यादा मजनून हो जाते हैं, वो जिनकी अना का मसला बन चुका होता है, यानी वन साइडेड लवर जो होते हैं, जी। ठीक है? वो अना का मसला बना के फिर वो क्या करते हैं, दरबारों पे जाना शुरू कर देते हैं, दरगाहों पे जाना शुरू कर देते हैं, इस तरह फिर वज़ीफ़े करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? भई इस तरह आपको कोई ना तो इसका कोई आपको एडवांटेज मिलेगा ना फ़ायदा होगा। बाज़ औक़ात हमने देखे हैं कि वो आप अना का मसला बना के ना अपनी चीज़ को आप हासिल कर भी लोगे। लेकिन आपको वो जो उस मोहब्बत थी ना स्टार्ट वाली वो नहीं रहेगी। वो फिर आपने ज़िद की है। सही है। उसके लिए लड़ना उसके मतलब लिए आपने लड़ना लड़ाई करके लेकिन वो आपकी वो चाहत रहेगी नहीं जो आपने लड़ाई करके वो किया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि दूसरी मोहब्बत होती है कि नहीं होती? हाँ, हाँ। भाई दूसरी, तीसरी क्या 10वीं मोहब्बत होती है। अच्छा मतलब लेकिन वो जो फर्स्ट होता है ना, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मतलब लव का स्टॉपिंग पॉइंट कोई भी नहीं कोई है। भी वो नहीं है, ये आपको मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। आपको अपने प्रोफेशन से हो सकती है। आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको अपने प्रोफेशन से हो सकती है। इट डज़न्ट मैटर। अब वो जो टाइम पीरियड मैंने बताया ना बुलाने की 6 महीने होती है, लेकिन जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट लव जो होता है, जी। उसकी आप कह नहीं सकते हैं कि 8 मंथ्स कर दें आप उसको। ज़्यादा लेकिन से इसकी ज़्यादा। है फिर भी इसकी 6 मंथ्स ही, लेकिन वो उसको भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इंसान उसको सोचता रहता है, बार-बार सोचता रहता है, तो उस थिंकिंग को मिटाने के लिए आप उसको थोड़ा टाइम पीरियड इंक्रीज़ करो, 8 मंथ्स तक आप उसको सोचो। मतलब लाइफ में नया स्टेप आता है तो उसे हाँ। टर्न करना थोड़ा इसी डिफिकल्ट तरह है। तो आपका वो जो फर्स्ट लव है ना उसमें ये है कि आपने उसको बुलाना इस तरह है कि आपने या तो फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है। आपने उसमें ग्लिच नहीं लेके आना। ठीक है। उस 6 मंथ्स का वो जो पीरियड होगा आपने अब आप पहले फॉरवर्ड थे, अब आपका वो ग्लिच आया, आप उस ब्रेक अप्लाई कर दिए, अब आप रिवर्स जा रहे हो, आपने वापस मुड़ के नहीं देखना। ठीक है। यानी उस 6 मंथ में आपने उसको अब बुला दिया, फॉरवर्ड कर दिया, यानी अब आपने वापस नहीं आना उस बात के अंदर। इवन अगर हमें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप लेने का मौका मिले मीन अगर हमें ऐसा मौका मिले कि हम लव करें तो आप क्या मतलब रिकमेंड करेंगे कि हम दूसरे लव पे स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जब आपको गुड आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो आप उसको वहाँ पे स्टॉप करें। सही है। आपके पास जहाँ भी अपॉर्चुनिटी हो आपने लाइफ में कभी स्टॉप नहीं होना। ठीक है। लाइक जॉब और जॉब, ठीक है? वो कभी भी एक जगह पे टिक कहते हैं ना, एज नौकरी वाला बंदा टिक नहीं सकता। वो क्यों नहीं टिकता यार? उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती तो निकलता है। बिल्कुल ऐसी बात है। हकीकत तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए कि आप एक ही जगह पे जमे रहें, ये सक्सेस इस तरह नहीं होती। आपको मूव करना चाहिए। जहाँ वैल्यू मिले वहाँ स्विच कर जाए। हमने ये सुना हुआ है हरकत में बरकत है। हाँ। ये हकीकत बात है, ये बातें ऐसे नहीं कही गई। सही है। ये मानने वाली बातें हैं। तो आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको गेन करें। गुड। तो जैसे अब आप कह रहे हैं कि मुझे स्विच करना चाहिए सेकंड में, आप 10 तक स्विच करें। आपको कोई रोक रहा है? सही है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मीन तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ गुड ऑप्शंस मिले, या जो लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हो, इवन हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो शायद वो हमने ज़ाया की होती है अगर हम हासिल नहीं कर सकते 18 मंथ के अंदर, जिस तरह आपने टाइम बताया, अदरवाइज वो तो अना बन जाती है ना। अना का मसला होता है। इसी तरह तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी सेटिस्फेक्शन थी वो क्लियर हो गया। व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव और इसका टाइम पीरियड क्या है। तो बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। होप सो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। अस्सलाम में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। जिस तरह अली भाई ने क्वेश्चन किया, इस तरह हमारे ऑडियंस से गुजारिश है, व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में भी मैं ये बात कर चुका था कि हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक रह चुकी हो तो हमारे यूट्यूबर और जितने भी एडिटर्स लोग हैं वो हमारी इस्लाह कर सकते हैं, हमारी मिस्टेक की करेक्शन करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर द वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।